हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर, योर मेंटोर। और हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट पर। टिल नाउ हमारे पास 18 क्वेश्चंस थे। ओके, आउट ऑफ विच वी हैव टू कंप्लीट 15 क्वेश्चंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन पार्ट। आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। ये 15 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अराउंड 3 आवर्स में क्या है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दैट इज इक्वल टू 12 मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए अपना जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 टू 12 मिनट्स में क्वेश्चन लिखना इतना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी क्या है, इजी टू एडवांस लेवल तक रहेगा, जहां पर इजी क्वेश्चन 1 to 2 ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग क्या है टाइम को मैनेज कीजिएगा। ओके, और इसके रिगार्डिंग हम पहले भी एक क्लास बना चुके जिसमें हमने सब्जेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। तो चलिए आज हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। महाश्वेता देवी का एक वर्क है द्रौपदी, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या है बात करने वाले हैं। अब एक चीज है, द्रौपदी क्या है एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी का ही पार्ट है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी ही है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमने जो छोटे वाले वर्क्स हैं, ठीक है, एक राइटर के जो मेजर वर्क्स हैं वो तो सभी कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन जो स्मॉलर वर्क्स हैं उन पर ध्यान नहीं जाता। तो आपके क्या है ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस इन महाश्वेता देवीज शॉर्ट स्टोरी द्रौपदी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या है क्या बताना है, आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। हमेशा बोलता हूं जब क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हो तो ये देख लो क्या पूछा गया है, ठीक है, और किसके वर्क में से पूछा गया है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाश्वेता देवी इज वन ऑफ India's foremost literary voices, consistently explored themes of tribal identity। कौन कौन सी themes हैं ये भी आपके काम आएगा। अगर महाश्वेता देवी पे सीधा इन जनरल क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है ये थीम्स में उनके वर्क्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्राइबल आइडेंटिटी, स्टेट ऑपरेशन एंड सबाल्टर्न रेजिस्टेंस। Her short story Draupadi, translated by Gayatri Spivak, powerfully reimagines the mythological character from the Mahabharata to critique contemporary power structures and celebrate subaltern resistance। यहाँ पर एक तो जो स्टेट है, ठीक है, पावर ऑफ स्टेट है उसको चैलेंज किया गया है। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट था वो दिखाया गया है। ट्राइबल आइडेंटिटी की बात की गई है। ठीक है, और साथ में जो द्रौपदी है महाभारत से, ठीक है, कि यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका यूज किया गया है। हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर द्रौपदी, उनका यहाँ पर क्या है यूज किया गया है। तो उसकी जो रेलेवेंस है वो हम आगे देखेंगे कि कैसे है। ठीक है, तो वही आपका जो प्रोटेगनिस्ट है उसका नाम द्रौपदी है। ठीक है, तो ट्राइबल जो रेफरेंस देते हुए इन्होंने द्रौपदी का क्या बना दिया, द्रौपदी। ठीक है, एग्जैक्ट नाम ना यूज करके। अब देखो, थ्रू द प्रोटेगनिस्ट द्रौपदी महजन, ठीक है, ये आ गया आपके प्रोटेगनिस्ट का नाम। देवी क्रिएट्स अ searing commentary on intersectional oppression and the power of bodily resistance। ठीक है, इसकी वो बात करती हैं। जल्दी जल्दी देखते चलो। द स्टोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल लेवल्स। Draupadi's tribal identity is central to her character as evidenced in the text. Dulna and Draupadi worked at harvesting, paddy husking and collecting leaves। ठीक है, कि वो ये काम करती थी। This seemingly simple description establishes their connection to traditional tribal occupations and the land। जैसे कि स्पीवक उनके लिए बोलती हैं, ये वाला जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अंडरलाइन भी कर देता हूँ पूरा, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया कि क्या द्रौपदीज नेम इज नॉट रियली द्रौपदी, इट इज ट्राइबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द संस्कृत द्रौपदी। ठीक है, कि वो उसका क्या है ट्राइबल ट्रांसक्रिप्शन है। This naming itself represents the intersection of classical Hindu mythology with tribal identity, highlighting the complexities of cultural assimilations and resistance। उन चीजों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ऑडियो सही आ रही है सबको? चलिए, now the transformation of identity through resistance forms the story's core। ठीक है, यही क्या है स्टोरी का कोर बनाता है। Initially Draupadi described as a
वांटेड नक्सलाइट, उसको क्या वांटेड नक्सलाइट की तरह दिखाया गया है। कैसे, देखिए, और ये डिस्क्रिप्शन वैसा ही है जैसे पुलिस वाले दूसरे पुलिस वालों को देते हैं ना, कि वो XYZ पर्सन है, भूरा रंग, 5-6 फुट हाइट, इस तरीके से। तो वही देखो, नेम दोपदी, एज 27, हस्बैंड दुल्ला माची जो कि क्या है, मर चुका है, डोमिसाइल कहाँ की है, चेहरा कहाँ, ठीक है, बंकर झाड़, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट कैंप, ठीक है। इस तरीके से क्या उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है पुलिस वालों ने। नाउ दिस ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन reduces her to data points reflecting, क्या रिफ्लेक्ट करता है, हाउ स्टेट पावर्स अटेम्प्ट टू कैटेगराइज एंड कंट्रोल सबाल्टर्न आइडेंटिटीज, ठीक है। As critic Anjali Roy observes, the bureaucratic language deliberately dehumanizes the tribal subject, कि यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिह्यूमनाइज करती है ट्राइबल सब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ Davies' portrayal of resistance evolves from physical evasion to embodied defiance early in the story, ठीक है। Dopty's resistance is tactical, कैसे, प्रॉपर हमने मेंशन भी किया। Dopty knows, has learned by hearing so often and so long how one can lose one's path in the black salt forest of Jharkhand, कि कैसे एक पर्सन क्या है अपना ही पाथ क्या है भूल जाता है, ठीक है, मतलब भूल क्या जाता, भटक जाता है अपने ही रास्ते से। This knowledge represents both physical and cultural resistance, the preservation of tribal understanding of the landscape against state forces। दोबारा से सुनिएगा, द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, खुद की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ऑफ द लैंडस्केप अगेंस्ट स्टेट फोर्सेस, क्योंकि जो स्टेट है वो क्या है, ट्राइबल्स के अगेंस्ट हो गया एक तरीके से, ओके। The story's climatic scene redefines resistance to Draupadi's response to sexual violence, कि जो द्रौपदी के साथ गलत होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमने आगे मेंशन भी किया है। आफ्टर बीइंग गैंग रेप्ड बाय स्टेट फोर्सेस, द्रौपदी ट्रांसफॉर्म्स हर वायलेटेड बॉडी इनटू अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। When called to appear before सेना नायक, she refuses to cover herself, ठीक है, कि जब वो सेना नायक उसको बुलाता तब वो क्या खुद को कवर भी नहीं करते, ताकि वो अपना क्या रिवोल्ट दिखा सके, वो अपनी ही बॉडी का यूज कर रही है रिवोल्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। Draupadi stands before him naked, thigh and pubic hair matted with dry blood, two breasts, two wounds. Literary critic Malini Bhattacharya argues that this movement represents the ultimate subversion of patriarchal power structures, कि यहाँ पर जो उसका रिवोल्ट है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो पावर्स है उनको क्या डायरेक्टली चैलेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वर्क क्या है, अपने आप में बोल्ड इन नेचर है, जहां पर जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी क्या बोल्ड स्टेप्स लेती है ताकि वो अपना जो रिवोल्ट है उसको दिखा सके, ठीक है, बिकॉज शी इज फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट पावर्स, ओके। द पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस लाइज इन इट्स इन्वर्जन ऑफ शेम एंड पावर डायनेमिक्स, जैसे कि टेक्स्ट में भी लिखा है, व्हाट्स द यूज ऑफ क्लॉथ्स, यू कैन स्ट्रिप मी बट हाउ यू कैन क्लॉथ मी अगेन, आर यू अ मैन, ठीक है। एक तरीके से डायरेक्टली वो क्या है उनको बोल रही है, ठीक है, आपने जो करना था आपने किया, ठीक है, लेकिन अब क्या है, आर यू रियली अ मैन, ठीक है। तो उनको क्या है डायरेक्टली चैलेंज करने का काम कर रही है, ठीक है। दिस चैलेंज टू मैस्कुलिन अथॉरिटी थ्रू द एम्बरेंस ऑफ नेकेडनेस रिप्रेजेंट्स व्हाट थ्योरिस्ट कल्पना विल्सन इसके लिए क्या कहती हैं, embodied resistance. Draupadi's laughter and defiant questioning destabilizes the very power structures meant to subjugate her. जो स्टेट पावर्स उसको क्या है सब्जुगेट कर रही थी, यहाँ पर उसने उनको डायरेक्टली क्या है चैलेंज करके, ठीक है, उनको उनकी रियलिटी दिखाई है, ठीक है। आगे पढ़िए, एक सेकंड। तो अब देखिए ये जो स्टोरी है, the story's use of Draupadi's myths add layer to its exploration of identity and resistance. Unlike the mythological द्रौपदी, अब द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था, ठीक है, तब श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए थे। यहाँ पर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, उसने क्या है खुद ने ही अपनी ही बॉडी को यूज करके वो क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। नाउ unlike the mythological द्रौपदी whose modesty was preserved by कृष्णा, जो कि अभी हम बात ही कर रहे थे, द्रौपदी रिसीव्स नो डिवाइन इंटरवेंशन, उसके लिए क्या है कोई नहीं आया,
ओके, एज स्कॉलर अंजुम कात्याल क्या कहती हैं, यहाँ पर है ना मैंने मतलब बहुत सारी साइटेशंस क्या है यूज की हैं, आप इनकी आधी ही यूज करना, ये सिर्फ आपको क्या है इस आंसर को बहुत अच्छे से समझाने के लिए यूज की गई है, आप इनमें से कुछ एक सिलेक्टिव क्या है यूज कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन आपके पार्ट में भी आना चाहिए। देवी deliberately subverts the sacred myth to highlight the stark reality of ट्राइबल वुमेन एक्सपीरियंसेस, कि यहाँ पर उसने क्या किया है, जो ट्राइबल वुमेन फेस कर रही हैं, सॉरी, जो ट्राइबल वुमेन फेस कर रही हैं उन चीजों को उसने क्या है बहुत ही ठीक है मतलब ये, अगर इसको मैं बोलूँ तो उन्होंने थोड़ा सा क्या बोल्ड मूव यूज किया, ठीक है भाई, हर कोई इतना आसानी से ठीक है वो स्टेप नहीं ले सकता जो स्टेप क्या है द्रौपदी ने लिए हैं। अब कंक्लूड किया जाए उससे पहले, दिस सबवर्जन चैलेंजेस बोथ कॉलोनियल एंड पेट्रार्कियल पावर स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर को क्या है वो चैलेंज करती है, ठीक है। नाउ टू कंक्लूड, Draupadi masterfully represents the complexities of subaltern identity and the power of embodied resistance, दोनों चीजें हमने बताई, साथ में जो द्रौपदी का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम हंटेड ट्राइबल टू डेफायंट सर्वाइवर, देवी क्रिएट्स व्हाट क्रिटिक्स, यहाँ पे क्या है सयंतन दास गुप्ता क्या कहते हैं, न्यू ग्रामर ऑफ रेजिस्टेंस, की वो यहाँ पर क्या है एक नई जो लहर है वो शुरू हो गई। ओके, द स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट हाउ आइडेंटिटी इटसेल्फ कैन बिकम ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन कन्वेंशनल पावर डायनेमिक्स आर सबवर्टेड, ठीक है, कि कैसे क्या है एकदम से डायनेमिक्स पलट जाते हैं। ओके, by connecting contemporary tribal struggle with mythological resonance, Devi creates a powerful critique of state violence while celebrating the indomitable spirit of subaltern resistance, कि यहाँ पर वो क्या है झुकी नहीं उनके आगे, फिर भी उसने क्या बोल्ड स्टेप लिए और अपना रेजिस्टेंस शो किया, द एम्बॉडीड रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। The enduring relevance of Draupadi lies in its illustration of how marginalized identities can transform experience of oppression, कि कैसे जो marginalized identities हैं वो अपना क्या है oppression है दिखा सकती हैं into powerful acts of defiance, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या है defy किया। ओके, challenging readers to reconsider conventional notions of power, dignity and resistance, कि भाई जो रीडर्स हैं उनको भी क्या है सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो हुआ क्या वो सही था, ठीक है, और वहां पर क्या है जो उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए क्या वो सही थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से अपना क्या है एग्रेशन दिखाया है, कैसे उन्होंने अपना सेंस ऑफ रिवोल्ट दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें क्या है सबऑल्टर्न। ओके, देन उसके बाद जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है एंड स्टेट पावर, इन्हीं पर हमने क्या है बात की, और यही क्या है इस शॉर्ट स्टोरी को बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, आगे हम जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।